Yes, sir. Also, it's all right. This is same topic is being continued. Okay. Okay. It's not live today. In continuation of yesterday, yesterday again the एक yesterday we had a good session regarding world political History. well, friends. Yes. In continuation of our activities and extension of the lecture series at Pebble City Yoga Group, we are discussing world order. Yesterday we explained the factors involved, and particularly the locational factor, the site and situation. Part of it was a medieval time history, how the things change with the change technology. Some of the theories or models in the governance of international affairs, scholars propounded it, and among them the theory of Mackinder is very important. Mackinder's theory. Mackinder was a German. Majority of the philosophical works from medieval times, Roman, Greek or Latin, gave a foundation to the modern world. And the work of German in original research is worth appreciation, fascinating what you call it. Mackinder's theory. Mackinder's theory is, see the map of the world. अगर दुनिया का नक्शा देखें तो एक बड़ा भूभाग ये है यूरेशिया. This is Asia and this is Europe. And third is Africa. They join at this place. To govern the whole of the world, main landscape, land. The country who control this region will rule over the world. This is Mackinder. This Middle East, etc. This where the three continents join, and it is therefore Suez Canal, Mediterranean Sea, the Israel-Palestine problem, Iran, Iraq, Kuwait, all that are politically remain unstable and disturbed because the Western forces, and now of course the engine is growing here also in Asia, all these forces want to control this region. This is Mackinder's theory. Another theory of geopolitics is evolution theory, जो सभी पे इम्पैक्ट किया. बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम आ गया. ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यहाँ पर छोड़ा था कल, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और उस ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में एक बात थी कि स्टेट इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म. एक्सप्लेनेशन दिया जिस तरह से लाइव है. ज्योग्राफी में भी यही है लैंडस्केप का, कि आपका पर्वत, पठार है, मैदान है, इवॉल्व होता है, जवान होता है, वैलीज भी बन जाती बड़ी गहरी, धीरे धीरे इरोड हो जाता है, पेनिप्लेन और पेडिप्लेन बन जाता है, मैदान बन जाता है. आदमी भी यही है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा हो जाता है, चला जाता है, साइकिल रेजुनेट हो जाता है दोबारा से. ये पुनर्जन्म का थ्योरी है. ये यहाँ पे भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भी है कि स्टेट इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म. अमेरिका पैदा हुआ, उसने टेक्सास को इनको खाया और बड़ा हुआ. खाए बगैर बड़ा नहीं होता. इट नीड्स फूड, इट नीड्स रिसोर्सेज. चाइना का भी यही है, आसपास चारों तरफ करता रहता है अपना काम. रशिया बहुत बड़ा हो गया और उसके बाद बहुत ही बड़ा हो जाता है. इंग्लैंड का क्या था? इंग्लैंड का भी यही था. ये कहते थे दुनिया में इंग्लैंड था, जहाँ सूरज चमकता है वहाँ इंग्लैंड का राज है. और सबसे बड़ी एक ही चीज़ हुई
अनमैनेजेबल। आप जगह 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 प्रॉपर्टी कर देते हो और संभाल नहीं पाते हो, तो सारा गया, सारा का सारा क्रैश कर दी। इट इज डाइंग अंडर इट्स ओन प्रेशर। बहुत बड़ी पार्टी पॉलिटिकल हो जाती है, बहुत बड़ी पार्टी जैसे कांग्रेस हो गई, कांग्रेस बिकेम कांग्रेस ग्रास, बहुत बड़ी हो गई, अपने प्रेशर से मर जाता है। बहुत बड़ा नहीं, अगर वाइब्रेंट नहीं है, बदलते नहीं हो समय के साथ, तो बड़े को जैसे आदमी का बड़ा हो गया, संभलता नहीं है, यू विल डाई अंडर इट्स ओन प्रेशर। साइक्लोन का भी यही है, साइक्लोन बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा ताकत होता है, इट डाइज अंडर इट्स ओन प्रेशर। सो बहुत बड़ी चीज़ भी अच्छी नहीं होती, इसलिए बी स्मार्ट, बी वाइब्रेंट। गुप्ता जी की तरह से अगर हो गया, खड़े हो गए, गिरते हैं मैदान में, जंगे मैदान में सह सवार ही, वो क्या गिरेंगे, वो तिल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अगर आप घुटनों के बल चलते हो, स्टेट का भी यही है, दुनिया में अगर करना है, अगर आपने रिसर्च छोड़ दिया तो गए काम। टेक्नोलॉजी और रिसर्च के साथ सारी चीज़, हम चाहे कितने भी एक्सप्लेनेशन दे लें, हिंदुस्तान क्यों गुलाम हुआ या दूसरी जगह क्या, सिर्फ एक ही कारण था कि हमने रिसर्च पे काम करना बंद कर दिया और चीज़ों पे लगे रहे। बारूद आया, कल भी बात हो रही थी, बाबर बारूद लेके आया, फौज तो बहुत थोड़ी सी थी, मुसलमान ने मुसलमान को ही हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया, बारूद लेके आया। उनकी बारूद के ऊपर जब यूरोप में रिसर्च बहुत हुई, एक स्टीम इंजन ने क्या कमाल कर दिया, बारूद ने, उन्होंने मशीन गन बना दी, तोप के मशीन गन के सामने तोप नहीं टिकी। आगे अब हमारी एक और बात, एडवेंचर, लोगों में जज्बा होना चाहिए, एडवेंचर। सर्व दुनिया में कोई ताकतवर है, वो इसलिए होमो सैपियन इसलिए नहीं था कि सबसे ताकतवर था, होमो सैपियन की अडेप्टिबिलिटी, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल थी, इसलिए सारे एनिमल्स के ऊपर रहा। जो स्ट्रगल करते हैं वो आगे रहते हैं, जिंदा रहते हैं, जो स्ट्रगल हमेशा जो लड़ते रहते हैं। मैदान में जीतता वो है, दौड़ में जीतता वो है जो रोजाना दौड़ता है, इसलिए वो नहीं जीतता जो जिस दिन दौड़ हुई उसी दिन दौड़ लगाने ली। इसलिए दुनिया की जितनी भी बढ़िया रिसर्च है और बड़ी रिसर्च है, उनका एक कारण वार भी होता है, वार के कारण रिसर्च होती है, बहुत सारी होती है। इसलिए वाइब्रेंट और रिसर्च जहाँ पर रहती है, वहाँ वो लोग दुनिया में रहते हैं। ये वर्ल्ड ऑर्डर है। अमेरिका में 90s जो आपका अमेरिका का लिबरलाइजेशन, कल बात हुई थी LPG का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से दुनिया का मार्केट खोल हुआ। क्या एक रिसर्च ने अमेरिका की जो दूसरी रिसेशन होनी थी, मंदी हो रही थी, मंदी नो इट कि मार्केट में चीज़ें हैं, परचेजिंग पावर लोगों की नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी, जैसे हमारा कोरोना काल भी हो गया था। कोरोना ने भी बहुत रिसर्च दी है। यहाँ एक बात है, सर ने बताई थी, वो चीज़ भूल गई, डिजीज भी मॉनिटर करती है दुनिया की चीज़। अगर आपकी मेडिकल रिसर्च पे, जैसे कोरोना का एग्जाम्पल तो यहाँ है, अलेक्जेंडर को मॉस्किटो ने मार दिया, वास्किटो गामा को मॉस्किटो ने मारा, हुमायूं को मॉस्किटो ने मारा। क्या मच्छर होता है, उसने कितने बड़े साम्राज्य को यूं कर देता है। डिजीज एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। हमारे यहाँ पर भी आप ये देखिए, स्मॉल पॉक्स कितना बुरी हालत थी हिंदुस्तान की, पोलियो की क्या हालत थी, हमने काफ़ी कंट्रोल किया। सो एक फैक्टर जो सर्वाइवल का है, उसमें स्ट्रगल रहती है हमेशा। यहाँ एक फैक्टर और बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और ख़ास तौर से मिडिवल, ये जो लोग आए यहाँ पर, इनका था कि इन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च और काम और मेहनत, और इनकी ज़रूरत भी थी। वहाँ पैदा नहीं होता क्योंकि टेम्परेचर लो रहते, 8 डिग्री से नीचे तापमान होते, जर्मिनेट नहीं होता सीड। रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, कम्युनिटी अप्रोच आती बनाई, कहाँ क्या पैदा होता है वहीं से उठा लो, वहाँ से उठा लो। और इन्होंने नेवल फोर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर पानी पे, हमारा नेवल फोर्स नहीं थे। सर आई एम एडिंग वन इन्फॉर्मेशन, हमारी अपने हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान में
हमारा इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड, मैं अंदर का नहीं कह रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसका 99% समुद्र से। इसलिए स्मार्ट इंटरनेशनल ट्रेड बगैर आप सर्वाइव नहीं करते। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि जब आपने No, no, perfect like that. That's thinking. Perfect like that. जब कहोगे बीच में एक ब्रेक ले लूंगा। क्या है भाई? What happened? No, no, just no thinking, closing the eyes. बता दीजिए। कोई बात नहीं, एक ब्रेक ले। Yes. इंटरनेशनल ट्रेड 99% ऑफ आवर ट्रेड वो शिपमेंट से होती है। और अब दुनिया में एक बड़ा फैक्टर ये है कि जिनके अच्छे पोर्ट्स हैं, चाइना ने बहुत काम किया, सिंगापुर भी हमारा है, दुबई एक एग्जांपल है। फ्री ट्रेड का एक कंसेप्ट है, अगर आप अच्छे पोर्ट्स बनाते हो, अच्छे पोर्ट्स बना देते हो। फ्री ट्रेड मैंने बिना पैसे का, एक दिन बता दीजिए ना, हम अनपढ़ आदमी थोड़ा समझ लेंगे। अब फ्री मीन्स चुप रहिए। फ्री ट्रेड पोर्ट्स है, वो अट्रैक्ट करती है बिजनेस को और वो एक बूस्ट देते हैं, एक्सपोजर भी दिया जाता है। हमारे एक और चीज इंटरनेशनल ट्रेड में, वो स्टेट्स एंड isthmus, व्हाट इज ए बे, व्हाट इज ए स्ट्रेट, व्हाट इज ए गल्फ, ये भी बता देता हूँ। छोटी सी चीज, छोटी छोटी चीजें। हाँ, आपको इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक वाटर बॉडी है, पतली अगर कोई वाटर बॉडी है, पानी की बॉडी, दो लैंडफॉल्स के बीच में, तो उसको स्ट्रेट कहते हैं। स्ट्रेट। अब यहाँ बे है, हमारी बे ऑफ बंगाल, ऐसे तीन तरफ से आपका एक तरह से आर्किपेलागो यानी ट्रायंगल की तरह से, इसके बीच में फंसा हुआ पानी का, उसको बे कहते हैं, बे। एंड गल्फ, ये जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, एंड सर्कल्ड बाय लैंड बॉडीज, लैंड मास चारों तरफ। इसका बहुत बड़ा फैक्टर होगा, बहुत बड़ा फैक्टर होगा, खास तौर से क्लाइमेटोलॉजी में ये हो जाता है कि एयर का जो प्रेशर है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एयर प्रेशर का, वो लैंड का बिहेवियर और पानी का अलग अलग होता है। इसलिए यहाँ बड़े तूफान पैदा हो जाते हैं इससे। यहाँ जो इंटरनेशनल ट्रेड में इनका बड़ा महत्व है। यहाँ पर है ये रास्ता है, यहाँ पर है ये जो स्वेज कैनाल है, यहाँ पर है, छोटा सा टुकड़ा है, वहाँ से ही निकल सकते हो, बाकी जगह से नहीं सकते, तो वहाँ बार्गेनिंग भी होती है। उसको कंट्रोल स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पैनामा कैनाल इतना बड़ा ये लैंडफॉर्म है, इतना बड़ा ये लैंडफॉर्म है, बीच में कट करके पैनामा बनाई हुई है। अमेरिका ने बनाई थी अपने पैसे से, अब वो आंख दिखाने लग गए। वहाँ 100 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट था, वो पूरा हो गया, अब वो आंख दिखा रहे हैं जो बना नहीं सकते थे। और पैनल दोनों, ये जो ओशन है, ओशन और सी में भी यही फ़र्क है, एक बहुत बड़ा एक छोटा। वाटर बॉडीज की क्लासिफिकेशन इस तरह से। एक आइए सिविल सर्विसेज में ये आया हुआ है, क्वेश्चन भी दोनों आए हुए हैं, अस्मस और दिस बेज, ये कितनी इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रेड में। और वाटर बॉडीज़ के, वाटर बॉडीज़ वन हु कंट्रोल्स द वाटर बॉडीज़, जो आपको विल रूल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड अब आ गई एक बड़ा फैक्टर, क्योंकि अब ज़माना पूंजीवाद का है। पूंजीवाद, कल भी बात हुई थी, पूंजीवाद यूरोप की बड़ी कंसेप्ट। वैसे तो पूंजी हर जगह है, पूंजी का भी यही है, इट इज़ द मनी, इट इज़ द मनी दैट डिटर्मिन्स द हिस्ट्री। चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का व्यापार हो, मनी जो करेंसी है, वैसे भी दुनिया में सबसे बड़ा एक ही काम है, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया, कैपिटल है, कैपिटल सबसे बड़ा रुपया। ये हे भगवान,
तुम्हारा पड़ोसी है भाई, है जी, तुम्हारा पड़ोसी है। यूपी के हैं। उधर का नहीं, तुम्हारा जी ब्लॉक का पड़ोसी है। अच्छा, आज इसको ब्रेक किया मैंने, इसको एडिटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, नाउ सर, लैंड और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हमने कर ली। अब आ गई एक बड़ी चीज़ जो दुनिया में अब इस समय चली हुई है, और वो आज के समय की चीज़, वो अमेरिका दुनिया पे राज सिर्फ एक ही चीज़ से नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें। यूँ ही नहीं करता कोई राज, कुछ ना कुछ तो होता है, कुछ ना कुछ तो होता है, कुछ ना कुछ तो है कि दुनिया की तक। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है डॉलर। डॉलर एज करेंसी जो इंटरनेशनल है ना, ये अमेरिका को सबसे बड़ी ताकत देती है। एक्सचेंज का मीडियम, आपने मनी कहा, कैपिटल किया, जेब में पैसा है जिसको यूं कहते हैं, या ग्रेसिंग ऑफ द फार्म हम करते रहते हैं। डॉलर जो भी इसके सामने खड़ा होता है उसको साफ करता है अमेरिका। हमने ब्रिक्स बनाया, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और उसमें 20 देश और आ गए बाद में। तो अमेरिका का तो हो गया, उन सबको कान पकड़ के खींचना शुरू कर दिया। यूनिपोलर में यही है कि अमेरिका की ये दूसरी स्ट्रेंथ अमेरिका की है, वो चीज़ हमको भी करनी पड़ेगी। जैसे आप ये देखिए, सिर्फ एक चीज़ नहीं है, आप मोबाइल से पेमेंट करने लगे हो, सब करने लगे, उससे क्या हुआ, अकाउंटेड करेंसी होगी। मतलब सारा का पैसा का जो पेमेंट है ना, जो रसीद ही नहीं काट के देता था, वो सब आ गया ऑनलाइन। और गवर्नमेंट का जीएसटी कितना बढ़ गया, बूस्ट कर गया, अकाउंटेड। ये पैसा ऐसी चीज़ है, हम धीरे धीरे वो चीज़ों पे आ रहे हैं। यहाँ बड़ी चीज़ है, लॉबी जाएंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, हाँ ब्रीफ कर रहा हूँ या, लेकिन जो मोटी मोटी बात है वो बतानी तो पड़ेंगी। जिस तरह से हम यूनियन बनाते हैं, यूनियन स्ट्रेंथ, दास नोज इट बिकॉज ही इज ए सिविल इंजीनियर। उसमें सारे लोग मिलके कितनी से बड़ी दीवार को भी गिरा देते हैं। सर, ब्लॉक्स बन गए, ब्लॉक्स का मतलब यूनियन। नाटो का सबसे ताकतवर वो भी अमेरिका कंट्रोल। दूसरा, यूएनओ के ऊपर जो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ये भी दुनिया को कंट्रोल करने, खास तौर से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हमारे आईएमएफ के जो बनाए जाते हैं ना, जो भी कुछ, अमेरिका बहुत सावधानी से और चालाकी से करता है, पता भी नहीं लगता, सीआईए के एजेंट की तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह कल्चरल भी यूनेस्को जैसे बनाया उन्होंने, एड्स भी दी, रेड क्रॉस है जैसे वो करता है। आप ये देखिए, सिर्फ एक बात, ओबामा बिन लादेन जो फिलैंथ्रोपिक यूनिट्स हैं, इसकी जो इंजेक्शन वगैरह करते हैं, उन्होंने स्पाइस सिस्टम से काम करके उसकी लोकेशन डिटरमिन की थी। इस तरह से काम होता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे हिंदुस्तान दिखाई देने लग गया था दुनिया पे जब सार्क आया। सार्क हमारे एशियन कंट्रीज का यूनियन, जब हमारा नॉन अलाइन मूवमेंट आया, 60 कंट्रीज जुड़ गए थे, हम दिखाई देने लग गए थे। सर आज ये क्या बट रहा है? अरे बिग बता तो पूछना ही नहीं क्या। जय श्री राम साहब, जय श्री राम। Better I be away. Yeah, thank you Sir, very much. I want blessings for you people, not cursing. हो गया आपका खाना? So Sugar tablet. it is the economy that determines the history. We were there. Yeah. Send me the It is the economy, it is the money that determines the history. And the, अरे वो आएगा भाई, वीडियो भेज दीजिए। वो फेसबुक में आएगा। हाँ, this video will be with you on YouTube channel Dr. Ravinder Singh Rao, Principal Narnol, and on Facebook Ravinder Singh Official. हेलो हेलो हेलो, तुम आते रहते हो यार यूट्यूब में, आप काई को बता आगे बढ़ाओ। पूछा उन्होंने, इसलिए बताया।
दैट वाज द इंफॉर्मेशन। एक पैसे के बाद एक टेक्नोलॉजी की बात आई। टेक्नोलॉजी में इस समय दुनिया में जितने टूल्स हैं, जितनी चीज़ एप्लीकेशन जी ये है, आप विंग बढ़ाओ मत, बनने से वो चलते रह जाएगा, क्योंकि वन आफ्टर अनदर यू विल बी गोइंग जंपिंग टू दैट, सो इट इज ए बेटर एक आपका बाउंड्री फिक्स रखिए। या बिकॉज द फोर्स आई, जो अमेरिका का डोमिनेंस आया दुनिया के ऊपर, क्योंकि यू कैन नॉट इग्नोर, और चाइना उसके साथ दूसरा एक पोल नजर आने लग रहा है। रशिया फंस गए यूक्रेन वॉर में। लंबा अगर कोई युद्ध हो जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अगर कोई लंबा युद्ध हो, जिस तरह से घर में भी अगर लंबी बीमारी आ जाती है, लंबा युद्ध हो जाता है, तो अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा जाती हैं और बहुत सारी खत्म भी हो जाती है। ये यूक्रेन में इस समय रशिया फंसा हुआ है, तो एक पोल कमजोर हो गया, बीमार हो गया। इसी तरह से यूरोप का बहुत सारा पैसा वहाँ यूक्रेन में भी लग रहा है। दूसरा जो वार खुला हुआ है वो हमारा इजराइल का और फिलिस्तीन का, ये तकरीबन इनकी परमानेंट सी प्रॉब्लम हो रही। हमारे छोटी सी झड़प का जिक्र जरूर करूंगा मैं आपको, ये पॉलिटिकल है, ध्यान दे लो, बाद में नहीं मिलेगी चीज। हमारी कश्मीर की प्रॉब्लम है, उसके बारे में जिक्र क्यों, जियो पॉलिटिक्स का काम करे तो हमारा कश्मीर का बहुत एक इम्पोर्टेंट, दिस इज कश्मीर। ओपिनियन बहुत हो सकते हैं, ओपिनियन बहुत होंगे इसमें, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्सी और इमोशनल चीज बना दी जाती है। और बहुत बार रिलीजन बिकम्स ए टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, टूल ऑफ जियोपॉलिटिक्स, इवन जियोपॉलिटिक्स ऑल्सो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्लियर कट अमेरिका ने जब धमाका कर दिया जापान पे, तो ऊपर आगे निकल के आया। जैसे एक और व्हेल मछली ऊपर निकल के आया, तो उससे पहले इंग्लैंड का राज था, जर्मन उसको कर रहा था, रशिया के साथ हुआ, यू नो इट। हम फोकस करते हैं कश्मीर को। रोल ऑफ अमेरिका इन द डिवीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। अमेरिका, रूजवेल्ट उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। विंस्टन चर्चिल वॉर जीत गया था, इलेक्शन हार गया और एटली बन गया। बहुत इलेक्शन डिटरमिन्स द थिंग, और उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये था, क्योंकि अमेरिका ने कंडीशन रख दी थी, बहुत लेट आया, पर्ल हार्बर पे जब अटैक कर दिया जापानीज ने, तब अमेरिका सीधा आया था। एक कंडीशन रख दी कि डीकोलोनाइज करेगा इंग्लैंड। अमेरिका सुपर पावर बनना चाहता था, सुपर पावर तब बने तब इंग्लैंड हटे, सुपर पावर तो इंग्लैंड था। अंदर अंदर चाहे अंग्रेज हो, चाहे और काले हो, चाहे गोरे हो, जहाँ राजनीति वहाँ राजनीति है। सो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हुई, युद्ध जीत गया, और ब्रिटेन के बस की बात नहीं रही कॉलोनीज को मेंटेन करने की, चलाने की, थक लिया। इसलिए डीकोलोनाइज करने अमेरिकन कंपनी तब अंदर आएंगी जब इंग्लैंड हटेगा, चाहे कोको कोला हो, चाहे पेप्सी कोला हो, चाहे आजकल इंटरनेट की सारी सर्विसेज। हुआ क्या, हमारे कश्मीर में अमेरिका को एशिया को कंट्रोल करने के लिए एक जगह चाहिए थी। जैसे इजराइल बनाया, इसी तरह से पाकिस्तान बनाया, और एशिया पाकिस्तान का भी है। और सुन लो, सुना ही दिए। हाँ बैठो पहले। अरे आप गलत बोल रहे थे, बोल हाँ दिया। मुझे पता था इमोशनल चीज है, इमोशनल नहीं तो मैं पे आ जाओ। यहाँ हमारा अगर रास्ता कश्मीर से लैंड का हो जाता है, खुल जाता है, तो हमारी 10% जीडीपी एकदम बढ़ जाती है। पूरा का पूरा मार्केट पड़ा हुआ है, रुका हुआ है यहाँ पर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिसोर्स, सबसे बड़ा रिसोर्स, कोई मिनरल नहीं है, कोई पॉपुलेशन नहीं है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है, एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो इसकी लोकेशन। इस तरह से काट के रख दिया है।
मिडल ईस्ट को फिर मैं कह रहा हूँ जहाँ 3 महाद्वीप मिलते हैं वहाँ कंट्रोल करना है, उसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो चाहिए, मजबूत सा एक चबूतरा चाहिए, लॉन्चिंग पैड चाहिए। वो पाकिस्तान क्रिएट किया। पाकिस्तान की हिम्मत थोड़ी है लड़ने की। पाकिस्तान इज नॉट ए क्रिएशन ऑफ जिन्ना और गांधी, पाकिस्तान इज ए क्रिएशन ऑफ अमेरिका। और ये मैप जो बनाए ये 1947 में आज़ाद हुए, 1945 में ही बन लिया था। किस तरह से करना है वो तो एक ऑफ कोर्स चेंज हो, बदलता रहता है ना। अमेरिका इज ए डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी शुड सपोर्ट डेमोक्रेसी, लेकिन अमेरिका ज्यादातर जगह पर डिक्टेटरशिप को, ऑटोक्रेसी को वहां का सपोर्ट करता है क्योंकि दैट सूट्स हिम। कोई दोस्त नहीं है उसका। why America is not sided with India? It कोई is a राजनीति- democracy, that is a democracy. हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर इस समय अमेरिका है और व्यापार उनके साथ होते हैं जो दोस्त होते हैं। आपका लेना देना उससे होता है जिसके साथ दोस्ती हमारा होती ट्रेड पार्टनर से है। चाइना ना। दैट इज ट्रेड सर। ये एक छोटा सा रेफरेंस था। बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, बहुत सारी और थ्योरीज है, बहुत सारे और भी कारण है, लेकिन एक ये कारण इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, रोल ऑफ अमेरिका। अब आगे जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ी जो क्रांति आई वो जितना आपका सबसे बड़ा पैसे देने वाली चीज अब वो आपके सर्विस सेक्टर है, वाइब्रेंट सॉफ्टवेयर है, जितने इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो नाम आपको जितना चाहे आपका यूट्यूब है, चाहे फेसबुक है, चाहे ऑटोकैड है, चाहे आपका इनसॉफ्ट है, जितनी एप्लीकेशन है उनका सब काम जो कर रहे हो उपयोग, उसमें कंट्रोल किसका है? अमेरिका का। हमारी कल भी मैंने बताया था हमारी जीडीपी का 60% वो सर्विस सेक्टर से आता है और सर्विस सेक्टर पे कंट्रोल वहाँ सर्विस सेक्टर इसके साथ जुड़ा हुआ है, नेट के इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी सेवा भी देता है, व्यापार भी देता है, ताकत भी। हमारा 1998 में जो कारगिल युद्ध हुआ, हाँ ओके अरे हम आपको सुनो 2 मिनट हमें दे दिए सुनने के लिए। नहीं अच्छा बोल रहे हैं, अभी अच्छा बोल रहे हैं। अरे हमने कहा बाद में 2 मिनट दे दीजिएगा मुझे बोलने के लिए। नहीं उनका अच्छा है, चलने दो। अग्रवाल जी, ये पढ़े लिखों की बारात है। अरे तो हम भी तो पढ़े लिखे, मेरी डिग्री है। हाँ ठीक है, चलो ज्योग्राफी नहीं पढ़े। ज्योग्राफी में फेल हुए थे 5 बार। अरे छठे बार नॉलेज पास बढ़ाओ, हुए। नहीं छोड़ो। आगे सुनो, कहाँ थे? आप खुद ही भूल गए, हो गया कार्य। सीक्वेंस को मत तोड़ो यार। No, no, you are telling the American role in Kashmir. या वो नहीं इंटरनेट पे आ गए थे और इंटरनेट में Yeah. अब जीपीएस 1998 में टेक्नोलॉजी इतना है, अब सुना भी ना हो। 1998 में जो हमारा वार हो रहा था, उस वार में एक बड़ी चीज हो गई, हमारी बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो गई, बड़ी कैजुअलिटी। हमारा सबसे बड़ा दोस्त कौन है निकला, कौन है जो संकट में साथ है? इजराइल। Israel and Russia. उसने हमको जीपीएस दिया, हमारे पास जीपीएस ठीक नहीं, और लेजर बम दिया, और लेजर बम में कारपेटिंग बम्बिंग की, कॉर्पेट बम्बिंग एक या जैसे दरी बिछा देते, कैजुअलिटीज होने लगी। अमेरिका का मैसेज आता है, बुला लिया, अगले दिन ही सीज़फायर। अब भी ऐसे ही हुआ, हमारा उनका बहुत बड़ा नुकसान होने लगा। आ जाओ सीज़फायर, क्योंकि ताकतवर है वो, ताकतवर है। सामर्थ्य को ना दोस्त कुसाई, वो चीज है। तो दुनिया में पूंजी से, टेक्नोलॉजी से और विचार से सबसे बड़ी ताकत है वो विचार की होती है। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत विचार की होती है, टेक्नोलॉजी की होती है, पूंजी की होती है। हमने अगर एक अपनी पोजीशन बनानी है, एक पोल बनाना है, तो इस पे काम करना पड़ेगा। किस पे? पूंजी पे, टेक्नोलॉजी पे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे। दैट इज ऑल, दैट इज ऑल। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड। देखिए हम आपको 2 मिनट एक चीज समझाते हैं।